कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब देखिए, समुद्र अथाह है, उसमें हमेशा जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा जल से भरते रहने के बावजूद भी समुद्र उतने पर ही स्थित रहता है। न तो समुद्र विक्षुब्ध होता है और न तो तट की सीमा का उल्लंघन करता है, अपने आप में स्थिर रहता है। यही स्थिति भगवान के भक्त की भी है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भगवान के भक्त ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होते। भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह समुद्र जैसा होता है, अपने में सदैव पूर्ण। समुद्र में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। भक्तों का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होते, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। किंतु दूसरे लोग जो मृत्यु पर्यंत इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से भगवान का हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है, मेरा कुछ नहीं है।
सब ईश्वर की है। ईशावास्यमिदं सर्वम। अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ किसी से पूछो, भैया ये किसका घर है, तो तुरंत बोलेगा मेरा, और फिर बताने लग जाएगा इतने पैसे में बनाया हूँ आदि आदि। अगर हम वही समझ लें कि मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है, मैं इसमें रहता हूँ, तो हम वहीं तुरंत सुखी हो जाएंगे। भौतिक दृष्टि से यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई भगवान का हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान का धाम और भगवान के भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवान के धाम में प्रवेश कर चुका होता है। जय श्री कृष्ण।